प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बेंजीन को सीखा पिछले लेक्चर में। आज हम लोग उसके कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के और उसका नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बेंजीन में कुछ एग्जाम्पल की स्थिति देखते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बेंजीन को हमने कुछ इस तरह से बना करके समझने का प्रयास किया था। यह हमेशा डीलोकेलाइज्ड होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, बनाते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कभी हमको इस तरह का एग्जाम्पल्स या प्रश्न हमसे पूछा गया या इस तरह से कहीं लिखा हुआ हमें मिला। ये ध्यान दीजिए, ये तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे या इसे क्या कहेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से। तो चूंकि जब भी इस तरह के कंपाउंड हमको देखने को मिलेंगे या हमसे पूछा जाएगा तो सीधा हम लोग यहाँ पे रिंग में डीलोकेलाइज्ड डबल बॉन्ड की स्थिति देख रहे हैं, मतलब यह बेंजीन है और एक Br को सब्स्टिट्यूट के रूप में दे रखा है। ठीक है ना। तो हम लोग बिल्कुल भी इजी तरीके से इसे हम लोग क्या लेने वाले हैं, तो जब भी इस तरह का कभी कोई कंपाउंड हमको दिखता है, ठीक है, तो हम प्रयास करते हैं, ठीक है, कि इसके साथ जो भी सब्स्टिट्यूट जुड़े हों। अब सब्स्टिट्यूट आ चुका है, मैं बता भी चुका हूं। यहाँ पे यह बेंजीन है और बेंजीन के साथ यह लटका हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट कहेंगे। ठीक है। तो जब भी रिंग के साथ कोई सब्स्टिट्यूट हो तो पहले हम लोग एक छोटी सी बात अपने दिमाग में रखेंगे कि इसमें जो नंबरिंग होगी, नंबरिंग तो प्रत्येक कार्बन के लिए होगा ही होगा। नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूट को कम से कम अंक मिले। ठीक है, यानी कि जहां यह जो प्रतिस्थापी है, माने सब्स्टिट्यूट्स, जहां नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूट्स, हम लोग सिर्फ ऐसे इंडिकेट कर ले सब्स्टिट्यूट्स को, कम से कम अंक मिले, कम से कम। ठीक है, बस सिंपल इतनी सी छोटी सी बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, तो हम इसका नॉमेनक्लेचर आसानी से कर लेंगे एकदम इजी तरीके से। चलिए देखते हैं। अब हमने इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लिया कि यहाँ नंबरिंग हम वहां से करेंगे ऐसे कंपाउंड में जहां सब्स्टिट्यूट क्या रहे, नजदीक पड़े। तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यानी कि इसे हम एक नंबर कार्बोनेटम कहेंगे। और या तो हम ऐसे चल सकते हैं या नीचे से चल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होगा ना, यानी एक नंबर पे। ठीक है, तो एक नंबर पे और बाकी कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले नंबरिंग हमने किया और सब्स्टिट्यूट्स को कम अंक दिया, तो हम लोग सीधा इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं, ब्रोमो। यानी Br को ब्रोमो कहते हैं। यार ब्रोमो ये कहां से आ रहा है, तो चूंकि यह हैलोजन, हैलोजन यानी कि एक्स, हमने शुरू शुरू में जनरल ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में पहले ही लेक्चर में बताया था कि एक्स आए सब्स्टिट्यूट्स हो, उसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हम कहेंगे, फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो। ठीक है, तो ये भी यार आ गया तो ब्रोमो हो गया। और बाकी क्या है इसके साथ, तो ये बेंजीन रिंग है, तो हम सीधा बिना सोचे हम क्या लिखने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे। नाम क्या बना, ब्रोमो बेंजीन। बिल्कुल भी आसान तरीके से। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरे एग्जांपल्स को। यहाँ पे मान लीजिए कुछ इस तरह से हमको मिला हुआ है कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे Br लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे लगाया NO2, NO2। अब ये सारे सब्स्टिट्यूट तो मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप जाकर के अपने इस ग्रुप से आप ले सकते हो और लेकर के आप देख सकते हो कि आखिर इसका नाम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें नॉमेनक्लेचर सीखना है बेंजीन का।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इस छोटी सी बात को जो हम लोग के दिमाग में बैठ गई है कि नंबरिंग हम वहां से करेंगे जिधर से क्या मिले, कम से कम अंक मिले। अब यहाँ एक प्रश्न और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक है ब्रोमो, एक है नाइट्रो, तो हम नंबरिंग दोनों में से कहां से करें, इस तरह का प्रश्न निश्चित आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं एक छोटा सा और हमने आपको समझाया है कि एक छोटे से वर्ड्स का ध्यान रखते हैं और उसका नाम है अल्फा। इसका समस्या हम हल कर दे रहे हैं, अल्फा बेटिकली। ये आप उम्मीद है कि इसे समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जी हाँ, वही यानी कि अल्फाबेटिकली शब्द, यानी कि ABCD, यानी कि ए के बाद क्या पड़ता है, बी के बाद क्या पड़ता है, इस तरह के शब्द को चुन करके वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से जो शब्द पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब अब पूरी तरह से क्लियर हो गया कि यहाँ पे बी पहले आता है एन से। ठीक है, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करने वाले हैं, तो नंबरिंग हम वहीं से करने वाले हैं जहां से इसको कम अंक मिल रहा है, यानी कि नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1। अब या तो ऊपर से कर ले या नीचे से, ऊपर से करके देखेंगे कि कम से कम में एन आ रहा है, नीचे से आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है। तो जिधर से कम अब मिले एन, यानी कि इस ग्रुप को उधर से हम लोग चलेंगे। तो इधर से करा तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे नाइट्रो आ रहा है, और इधर से करेंगे तो ये यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 3 4। मतलब ये भी क्लियर हो गया कि हम दोनों तरफ से कर सकते, क्योंकि NO2 की स्थिति 4 नंबर पर ही आ रही है। मतलब साफ है कि हम कहीं से भी करेंगे तो यहाँ जो NO2 की स्थिति है ना, वो चौथे नंबर पर ही आ रहा है करके आप देख सकते हो। यार यहाँ पे 2 होगा, ये 3 होगा तो ये 4 होगा, और यहाँ से 1, ये 2 और 3 और 4, ये 3 होगा तो ये 4। अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के लिए भी एक सिंपल सा तरीका, वही तरीका हम लोग क्या रखने वाले हैं, यही अल्फाबेटिकली को लेकर के सीधा पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम नोट कर लेंगे, उसके बाद क्या जोड़ देंगे, बेंजीन को जोड़ देंगे। तो ये बेंजीन वाले कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर का तो फंडा बिल्कुल भी आसान हो गया। तो चलिए देख लेते हैं नाम क्या यहाँ बना। तो एक नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा, तो एक नंबर पे हम लोगों ने ब्रोमो को देखा। पुनः 4 नंबर पे हम लोगों ने किसको देखा, तो 4 नंबर पर नाइट्रो दिखा, तो हमने नाइट्रो भी लिख लिया। अब जब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को हमने लिख लिया, उसके पोजीशन को भी दर्शा दिया, तो बाकी बचा हमारा क्या, तो बाकी बचा ये एक सिंपल सा रिंग, और सिंपल सा रिंग बचा तो इसके लिए हम लोग क्या नाम लेते हैं, बेंजीन। तो हम लोग यहाँ पे बिना सोचे क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे बेंजीन लिखने वाले हैं। तो हमने चलो बेंजीन हमने लिख दिया। तो इस तरह से इसका नाम क्या बना, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जाम्पल्स हम लोग ले लें। एक और एग्जाम्पल्स देखो और आप इसको सीख करके करने का प्रयास करना। मान लीजिए कि यदि एक हमको ऐसा कुछ कंपाउंड मिला नॉमेनक्लेचर के लिए, ठीक है, बेंजीन युक्त, यहाँ पे लगा दिया Br, ठीक है, फिर यहाँ पे लगा दिया NO2, फिर एक और चलो हम जोड़ देते हैं, यहाँ भी जोड़ देते हैं। जोड़ लो यार, क्या फर्क पड़ता है, जब हमको पता चली गया कि हम लोग करने क्या वाले हैं तो फिर टेंशन क्या है। चलो मान लेते हैं कि इस तरह का कंपाउंड हमको मिल गया, तो हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करने वाले हैं, तो जरा सोचो और सोच करके इसको करने का प्रयास करो कि इसे हम कैसे करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वही सिंपल सा फंडामेंटल अपना अल्फाबेटिकल को देखते हुए हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, इस पर ध्यान देना है। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करें, जल्दी से इसे सोचिए, और सोच करके इस एग्जाम्पल्स को कमेंट्स बॉक्स पे आप इसका नॉमेनक्लेचर करके और बताइए। हम इसको अगले लेक्चर में इसको हम बताएंगे कि इसका क्या होने वाला है। यदि आपने इसको सीखा है बेंजीन और बेंजीन से युक्त कार्बनिक यौगिक का नॉमेनक्लेचर एकदम सिंपल तरीके से, तो बेशक आप इसको जरूर लिख पाएंगे और
कमेंट बॉक्स में इसको जरूर आप बताएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में।